नमस्कार आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है सुयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा लकार के बारे में, लकार को काल कहते हैं। लकार 5 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं जो हमें कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ने हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वैसे मैंने आपको बताया था कि लकार 10 होते हैं। 5 पढ़ने के बाद यदि रिक्वायरमेंट होती है तो 5 और हम पढ़ते हैं। इन 5 लकारों में जो बात सामान्य है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में लट लकार के प्रत्यय आप सभी को बता चुके थे कि लट लकार में प्रत्यय लगते हैं प्रथम पुरुष में ती तहा अंतिम, मध्यम पुरुष में सी था था और उत्तम पुरुष में आमी आवहा आमा। इसके साथ ही मैंने प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, मध्यम पुरुष सुनने वाला और उत्तम पुरुष बोलने वाला, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सारा कुछ बता चुके हैं। बात हमारी रह गई थी कि मुझे आपको सर्वनाम बताने थे कि जो सभी लकारों में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो उन सर्वनामों की आज हम चर्चा करते हैं और सर्वनाम बताने के बाद जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं आप लोगों को अगला लकार पढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी क्लिपिंग से हम छोटा छोटा सा समझते हुए लेकिन दिमाग में बहुत सारी बातें रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज देखते हैं सर्वनाम। लकार में ही हमें सर्वनाम देखना है कि सर्वनाम प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। जैसा कि कहा है कि 5 लकारों में, बाकी 10 लकारों में पुरुष नहीं बदलते हैं। ये तीनों पुरुष सभी में समान रूप से चलते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। तीनों वचन सभी में समान रूप से चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये इनका फॉर्मेट होता है, ये हमेशा हमको मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर की, जहां पर हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम लिखा हुआ है यहाँ कि सभी लकारों में सर्वनाम एक समान होते हैं। लकार बदल जाता है, काल बदल जाता है, लेकिन सर्वनाम नहीं बदलते। सर्वनामों के संस्कृत में पहुंचने से पहले मैं उदाहरण आपको हिंदी में ही देती हूँ कि किस तरीके से सर्वनाम किसी भी लकार में नहीं बदलते। जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ती थी, मैंने भी पढ़ा था, मैं तुमसे मिली थी। इतने सारे वाक्य में जो मैं है वो नहीं बदलता है। मतलब मैं जहां भी ये बात करूंगी, वर्तमान काल में, भविष्य काल में या भूतकाल में, मैं ही रहेगा, हम दोनों ही रहेगा। सर्वनाम नहीं बदलेंगे। वह क्या कर रहा है, वह क्या करेगा, उसने क्या किया, वो कल आएगा, वह मेरे साथ बैठेगा, उसने भोजन बनाया था, हम दोनों ने खाया था, हम दोनों खाएंगे, हम सभी जाएंगे। तो ये किसी भी काल में ये सर्वनाम हो, लेकिन ये परिवर्तित नहीं होते हैं। तो लकार में ये कॉमन बात है, इसलिए लकार वैसे में प्रत्यय याद रखना पड़ते हैं। बाकी सर्वनाम में यदि हम एक बार याद कर लेते हैं तो आगे सारे लकारों में हमको सर्वनाम याद नहीं करना पड़ते हैं। इसीलिए लट लकार के तुरंत बाद में वीडियो लेकर आई हूँ आपको सर्वनाम का, कि 5 लकार पढ़ने पर यदि बीच में आपको कहीं किसी वाक्य की जरूरत पड़ जाए तो आपको पता हो कि सर्वनाम परिवर्तित नहीं होते हैं। जब तक सर्वनाम नहीं आएंगे, आगे का लकार हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम भ्रमित होंगे। इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं आज सर्वनाम। देखिए, प्रथम पुरुष में हम बात करते हैं अन्य व्यक्ति की। अब वो अन्य व्यक्ति स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, इसीलिए उसमें स्त्री पुरुष दोनों के सर्वनाम अलग अलग काम करते हैं। पुल्लिंग के सर्वनाम होते हैं एक वचन में सहा, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। सहा मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों और ते मतलब वे सब या वे सभी। स्त्रीलिंग में चलते हैं, प्रथम पुरुष की ही बात हो रही है। प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग सा वह, ते वे दोनों और ताह वे सब। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की आवश्यकता केवल प्रथम पुरुष में पड़ती है। प्रथम पुरुष मतलब अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हैं। नाम लेकर बोला, प्रथम पुरुष में जाएगा। अब वो नाम राम भी हो सकता है, सीता भी हो सकता है, राधा भी, गीता भी, माला भी, और वो राम, श्याम, मोहन, कृष्ण, कुछ भी। तो केवल प्रथम पुरुष में ही 2 सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है, पुल्लिंग
और स्त्रीलिंग, और दोनों ही संस्कृत में सर्वनाम लिखे हुए हैं, किंतु दोनों का हिंदी अनुवाद एक ही होता है। सह सा का दोनों का वह, तव और ते वे दोनों, और ते और ताह वे सब। अब यदि यहाँ पर एक वाक्य लिख दिया जाए कि वह जाती है, ये स्त्रीलिंग का है और ये वर्तमान काल का है, लट लकार का। तो वह जाती है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में वह को क्या कहते हैं? सा। जाती है, तो जाने के लिए मैं एक दिन और आपको बताऊंगी बहुत सारी धातु रूप कि इसमें किसको क्या कहते हैं और किसका रूप बदल जाता है, ये सब हम लकारों के बीच में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जाने के लिए धातु होती है गम, जो कि परिवर्तित हो जाती है गच्छ में। मैं सिर्फ आपको छोटा सा वाक्य बनाकर बताऊंगी, आगे बाकी की चर्चा तो हम फिर कभी करेंगे। वह जाती है सा गच्छति, एक वचन है और हम तीता अंति पढ़ते हैं। सा के साथ ती का प्रयोग होता है, सा के साथ प्रयोग होता है ती का। चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सा के साथ प्रयोग होगा ती का, ते के साथ प्रयोग होगा ताह का, और ताह के साथ प्रयोग होगा अंति का। ती ताह अंति, ये है प्रत्यय, याद रखना। और जो ग्रीन से लिखे हुए हैं ये है सर्वनाम, और ये प्रत्यय दोनों में एक साथ चलेंगे। मैं यदि यहाँ लिख देती हूँ वह जाता है, तो यहाँ सह गच्छति हो जाएगा। वह जाती है तो विसर्ग हट जाएगा, स गच्छति हो जाएगा। आगे और देख लेते हैं। वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खेल रही हैं नहीं बोला, वे दोनों खेलते हैं। वे दोनों खेलते हैं तो तौ क्रीडता। वे दोनों गाती हैं तो ते गायता। वे सभी जाती हैं ताह गच्छन्ति। वे सभी आते हैं ताह आगच्छन्ति। याद रखिएगा कि जहां धातु है, अंतिम जो क्रिया होने वाली है उसमें प्रत्यय लगेंगे तीता अंति वाले, और जो आगे वह वे दोनों वे सब कहने वाले हैं वहां सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो ये हो गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हमने यहाँ पर देखे। आगे चलते हैं मध्यम पुरुष। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मध्यम पुरुष मतलब जिससे बात की जा रही है, जो सुनने वाला है। तो सुनने वाले व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की स्त्री पुरुष कोई भी। लेकिन वहां पर नाम नहीं यदि हम उसका लेते हैं और ये कहते हैं तुम बोलो, कक्षा के दौरान हम बोल देते हैं तुम बोलो, चलिए आप बोलिए, तुम बोलिए, तुम बोलो, तुम दोनों बोलो। अब वो तुम दोनों कोई भी हो सकता है। तुम लड़की, उसको भी हम तुम बोलते हैं, तुम लड़का, उसको भी हम तुम बोलते हैं। तो मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मध्यम पुरुष में तुम कह के बात की जाती है, और तुम स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी को भी हम बोल सकते हैं। वहां हमें डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उससे हम आमने सामने बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष में बहुत आसान है, क्योंकि हमें दो में नहीं बदलना है, त्वम, युवाम और यूयम। तुम को संस्कृत में कहते हैं तुम, युवान को कहते हैं तुम दोनों, और यूयम को कहते हैं तुम सब। इसके प्रत्यय भी देख लेते हैं कि मध्यम पुरुष में हम लट लकार में कौन से प्रत्यय लगाते हैं। हम लोगों ने केवल लट लकार ही लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसलिए मैं सिर्फ लट लकार की बात कर रही हूँ। तुम में हमारा जो प्रत्यय लगेगा मध्यम पुरुष में लगता है वो लगता है सी। द्विवचन के लिए जो प्रत्यय लगता है वो लगता है था, और बहुवचन के लिए जो प्रत्यय लगता है वो लगता है था। सी था था। अब यदि यहां वाक्य बना लेते हैं कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो वाक्य बनेगा यहां पर तुमको संस्कृत में कहते हैं त्वम, एक वचन का है इसलिए। पढ़ने को कहते हैं धातु पठ, और मध्यम पुरुष के एक वचन में जो प्रत्यय आता है वो आता है सी। यहां पर होगा त्वम पठसी। तुम दोनों के लिए बोलते हैं युवाम, और तुम दोनों लिखते हो, तो क्या हो जाएगा? तुम दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं तुम दोनों लिखते हो।
के लिए देखिए युवाम, तुम दोनों का एक साथ आएगा। यहाँ पर तुम और दोनों के लिए अलग अलग नहीं आएंगे, तुम दोनों को एक साथ संस्कृत में कह देते हैं युवाम, क्योंकि संस्कृत हिंदी से बहुत शॉर्टकट होती है। हिंदी में तुम दोनों लिखा और युवाम में एक शब्द में हो गया तुम दोनों, तो संस्कृत में युवाम में तुम दोनों ही आ जाता है युवाम। और लिखने को धातु होती है लिख, और द्विवचन का है तो द्विवचन में हमारा प्रत्यय आएगा लिखता, लिखता। इस तरीके से छोटे छोटे से वाक्य निर्माण होते हैं। यदि सर्वनाम मालूम है, प्रत्यय मालूम है, तो हम वाक्य यूं चुटकियों में बना देंगे, और उसका अंतर, उसकी गलतियां, शुद्ध से अशुद्ध करना, उसको शुद्ध करना, अशुद्ध से शुद्ध करना, इस तरीके से हम वाक्यों को परिवर्तित करना, सब कुछ कर सकते हैं। आगे है तुम सब जाते हो, तो यहाँ पर होगा तुम सब जाने के लिए यूयम, और जाते हो तो यूयम गच्छत। तुम सब जाते हो यूयम गच्छत। ये हमारा हो गया मध्यम पुरुष का। अब उत्तम पुरुष, जैसा कि फिर मैं कहूंगी कि पिछली वीडियो में बात हुई, उत्तम पुरुष मतलब स्वयं बोलने वाला। मैं यहाँ उत्तम पुरुष का काम कर रही हूँ, सुनने के लिए आप मध्यम पुरुष का काम कर रहे हैं। तो उत्तम पुरुष मैं, आप अपने लिए उत्तम पुरुष हो, मैं अपने लिए उत्तम पुरुष हूँ। तो उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम दोनों, हम सब। उत्तम पुरुष के हमारे जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं अहम, आवाम, वयम। हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं मैं, आवाम को कहते हैं हम दोनों, और वयम को कहते हैं हम सब। मैं जाती हूँ अहम गच्छामि, क्यों? क्योंकि इसमें जो लगने वाले हैं प्रत्यय वो है मी, वह, महा। मैं जाती हूँ अहम गच्छामि, हम दोनों खेलते हैं। आवाम क्रीडा वह, हम सभी हंसते हैं। वयम हसामः। ये हमारे हैं उत्तम पुरुष के सर्वनाम। मी प्रत्यय मी, वह, महा, और सर्वनाम है अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों और हम सब। तो ये प्रत्यय हमको याद करना पड़ेंगे। अगर ये प्रत्यय हमको याद हो जाते हैं, ये और प्रत्यय के साथ ये सर्वनाम हमको याद हो जाते हैं, तो छोटे छोटे से वाक्य हम आसानी से बना सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी छोटे से वाक्य आते हैं जहां पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा लकार है। वाक्य को शुद्ध कीजिए, लकार को परिवर्तित कीजिए। तो उस समय भी यदि हमको प्रत्यय याद है, यदि सर्वनाम याद हैं, तो आसानी से हम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लकार में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारे प्रत्यय हैं। यहाँ से आप प्रत्यय के उपसर्ग पढ़िए, प्रत्यय पढ़िए, यहाँ से सर्वनाम पढ़िए, प्रत्यय पढ़िए, इनको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी हमको आना चाहिए, तब जाके हम छोटे छोटे वाक्यों को संस्कृत में बदल सकते हैं। तो आज के लिए मुझे बस सर्वनाम ही आपको बताने थे। अगले वीडियो में अगला लकार लेकर आएंगे, और लकार के चलते एक बार फिर से सर्वनामों की चर्चा होती चली जाएगी। तो इस तरीके से लकार पढ़ते पढ़ते आपको सर्वनाम भी याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।